यार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई सीपीसी से रिलेटेड है, जो कि एक कानून था, वो 1908 में बना था। तो इससे हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कानून अध्यक्षता और सीमा अधिनियम के संदर्भ में पढ़ेंगे हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं लीगल डिसएबिलिटी, ठीक, इंग्लिश में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आपको यहाँ से बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है मेरे भाई, और मिलती रहेगी हमेशा, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों के बीच में, जो कि उनको भी जानकारी ये मिल पाए मेरे भाई। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है सारी चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छी होना भी चाहिए। इस पर एक्टिव कराइए लोगों को, अच्छा रहेगा। कानून अक्षमता और सीमा अधिनियम के संदर्भ में सीपीसी का इसका प्रभाव क्या होता है, देखिए। चारू चड्ढा ला कॉलेज देहरादून, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। परिचय इसके देखिए। सीमाओं के जो है कानून का उद्देश्य सिद्धांत के अनुसार जो है मुकदमेबाजी को समाप्त करना है। हित में गणतंत्र यूट सिट फिनिश लिमिटेन लिटियम, जो बताता है कि इसे समाप्त करना राज्य के हित में है। कानून अक्षमता को सीमा अधिनियम की धारा 6 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि देखने वाला व्यक्ति उस समय अयोग्य हो गया था जब कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था, तो अयोग्यता समाप्त होने के 3 साल के भीतर मुकदमे दायर करने, मतलब 3 साल जान लीजिए, करने पर कोई समय सीमा नहीं होगी। उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 में बच्चों या पागलों को लंबी अवधि के लिए मुकदमा या आवेदन दायर करने की अनुमति देती है, ठीक। जो पागल रहेंगे, जो बच्चे रहेंगे, इनको भी, ठीक। यहाँ से आपको जानकारी। अच्छा देखिए, अक्षमता की कानूनी परिभाषा क्या है, देखिए। सक्षम शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की कमी के कारण जो है किसी कार्य को करने के लिए कानूनी क्षमता या अभाव शब्द विकलांगता आमतौर पर एक व्यक्ति की सभी कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने की अक्षमता को दर्शाता है, जो केवल एक औसत व्यक्ति के पास होता है, ठीक है। अक्षमता मतलब कि जो सूट दायर नहीं कर पा रहा है, वो टाइम दिक्कत है, कोई विकलांगता है या कोई दिक्कत है, कोई माइंड से दिक्कत है उसे, तो उसे एक टाइम दिया जाता है, ठीक, उसे और ज़्यादा टाइम दिया जाता है। अक्षमता की कानूनी परिभाषा क्या है, देखिए। आपको बता दिया मेरे भाई, ये दूसरे पॉइंट तो मैं तो आपको बता ही दिया। धारा 6 में कहा गया है कि जब एक व्यक्ति जो एक मुकदमा दायर करने या डिग्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हकदार है उस समय नाबालिग, पागल या मूर्ख है, तो वह जो है विकलांगता के अंत के बाद मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन जो है कर सकता है। अनुसूची के तीसरे कॉलम के तहत निर्देश दिया गया है, देखिए। दूसरा पॉइंट इसमें, जब ऐसा व्यक्ति दोनों निःशक्तताओं से प्रभावित होता है, तो वह व्यक्ति जो है किसी अन्य निःशक्तता से प्रभावित होता है, तो वह दोनों निःशक्तताओं के समाप्त होने पर जो मुकदमा दायर कर सकते हैं, आवेदन कर सकता है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, जब ऐसी विकलांगता व्यक्ति की मृत्यु तब तक बनी रहती है, तो उसके लिए कानूनी प्रतिनिधि मुकदमा दायर कर सकते हैं या मृत्यु के अवधि के बाद आवेदन कर सकते हैं। ये भी दिया गया उनको छूट सीपीसी में। जहां विरुद्ध के अलावा कानूनी प्रतिनिधि प्रभावित होते हैं, वहां उपरोक्त प्रावधान लागू होंगे। जबकि किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की विकलांगता समाप्त होने के बाद, लेकिन इस धारा द्वारा निर्धारित समय सीमा से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि मुकदमा दायर कर सकता है या उसी समय जो है सीमा के भीतर एक आवेदन दायर कर सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। ये सब सारी चीज़ें, ठीक, उस समय। इस धारा के तहत नाबालिग में माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा भी शामिल है, जान लीजिए मेरे भाई। नंबर 3 है कानून विकलांगता के प्रकार, जानिए। नाबालिग भारतीय बहुमत अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार एक व्यक्ति जो है वयस्क हो जाता है जब वह जो 18 वर्ष की जो है आयु प्राप्त कर लेता है। बच्चे के कल्याण के लिए अदालत उसके वयस्क होने तक अभिभावक की नियुक्ति करती है। कुछ मामलों में 21 वर्ष की आयु को भी बहुमत माना जाता है, ठीक। पागल, देखिए, ये जो है एसके यादव बनाम महाराष्ट्र राज्य के जो है मामले में कहा गया, नाम के एक मामले में समझाया गया कि जो है इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो है व्यक्ति के पागलपन की जांच करने का कोई विशिष्ट तरीका नहीं है। यह केवल घटना के व्यवहार से पहले, साथ में और बाद में निर्धारित किया जा सकता है। देखिए आगे, देखिए। एक पागल वह व्यक्ति होता है जिसे जो है समझ
ठीक ही, लेकिन दुर्घटना या किसी जो है अन्य बीमारी से वह अपनी इंद्रियों का उपयोग खो देता है पूरी तरह से अच्छे तरीके से। और पागल वह है जो कभी होश में होता है और कभी नहीं होता है। ठीक, कभी कभी आता है होश उसको, कभी कभी नहीं आता, उसे पागल कहते हैं। ये नहीं कि पूरा गायब ही हो गया। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत कानूनी विकलांगता से संबंधित नियम क्या होते हैं, देखिए। कानून अक्षमता से संबंधित नियम सीमा अधिनियम जो 1963 की धारा 3, 6, 7, 8 और 9 के तहत निहित है। धारा 3 सबसे महत्वपूर्ण खंड है जो समय अवधि के लिए प्रदान करता है, जिसमें एक व्यक्ति अवधारणा से परे एक मुकदमा दायर कर सकता है। सीमा कि जो व्यक्ति जो है को सूट दाखिल करने के लिए रोकता है। धारा 4 और 24 में असाधारण स्थितियों के मामले में अपवाद शामिल है। ऐसे 3 आधार उपलब्ध हैं जिन पर कोई व्यक्ति जो है समय सीमा से पहले मुकदमा दायर कर सकता है, जैसे कि नाबालिग, पागल और पागल। ठीक, धारा 8 के 8 और जो है धारा 6 के क्लॉज 2 से संबंधित है, जिसमें विकलांगता की अवधारणा पर चर्चा की गई है पूरी तरह से। और यह धारा 8 बताती है कि सीमा की समय अवधि उस व्यक्ति की मृत्यु या उसकी विकलांगता के समाप्ति के बाद 3 वर्ष है मेरे भाई, 3 वर्ष। ठीक, धारा जब मृत्यु भी हो जाए तो उसके बाद भी 3 वर्ष दिया गया। धारा 9 में कहा गया है कि एक बार अवधि शुरू हो जाने के बाद कोई विकलांगता अपनी समय अवधि को जो है पुनर्निर्धारित नहीं कर सकती है। ठीक, कानूनी विकलांगता से संबंधित सीपीसी के तहत स्थापित नियम यानी आदेश जो है आप लोग को बता दो, जो है 8 नियम नंबर 5 के क्लॉज ए के अनुसार यदि कोई विशिष्ट आरोप दायर नहीं किया जाता है तो मुकदमा खारिज कर दिया जाता है पूरी तरह से। और यदि प्रतिवादी से विशेष रूप से इनकार किया या कुछ पहचानने में विफल रहा तो इसे जो है विशेष रूप से उन व्यक्तियों को छोड़कर जो है स्वीकार किया जाएगा जो कानूनी अक्षमता से पीड़ित है। धारा 6 के क्लॉज 3 में जो है RW आदेश जो है आप लोग को 22 होना है। और कहा जाता है कि जो कानूनी प्रतिनिधि मृतकवादी की ओर से मुकदमे में पूरी तरह से जो है पक्षकार हो सकता है। अगला देखिए, जो है 22 के अनुसार यदि मृतक का कोई भी जो है कानूनी प्रतिनिधि नहीं बचा है तो अदालत उसकी संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाप्रबंधक या ऐसे जो है अन्य अधिकारी को नियुक्त कर सकती है जिसे वह उचित समझे। केस कानून जानिए। बापू तात्या देसाई बनाम आप लोग का बाला रावजी देसाई करके जो एक केस था, लिमिटेशन एक्ट की धारा 7 के जो उद्देश्य से लेकर के ये चीज़ें दिया गया है, जिसमें धारा 6 का लाभ अनुपातिक रूप से बड़ी संख्या में नाबालिगों तक नहीं बल्कि केवल जब तक समूह का सबसे बड़ा वयस्क नहीं हो जाता, ये सब सारी चीज़ें। श्रीमती उषा रानी बनर्जी व अन्य बनाम प्रीमियर जो है इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मद्रास और अन्य राज्य के केस धारा 6 और धारा 7 में जो है इसमें निर्धारित सिद्धांत के बारे में कहा गया, जो बीमार रहती थी पूरी तरह से और इसीलिए नहीं आ पाई थी। लालचंद बनाम आप लोग का जो है लालचंद धनलाल बनाम आप लोग का धर्मचंद अन्य करके जो है परसीमन जो है अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जो है वादी की मृत्यु होने पर जो कार्रवाई या शिकायत का एक कारण उत्पन्न होना चाहिए पूरी तरह से। इस प्रकार परसीमन की अवधि जो है शुरू हो जाती है, जिसके बाद कोई भी दुर्बलता घड़ी की रीसेट करने के लिए अग्रणी नहीं होता है। एक वादी केवल मुआवजे का हकदार हो सकता है यदि कानूनी अक्षमता के कारण सीमाओं के कानून के शुरू होने के समय उसके पास ऐसा अधिकार था या उसकी ओर से कोई भी बाद में की बीमारी सीमा को चलने से या रोक पूरी तरह से नहीं रोक पाएगी। ये सब सारी चीज़ें इसमें दिया गया था। ठीक, निष्कर्ष क्या निकलता है जानिए। सीमा अधिनियम और नागरिक के जो है प्रक्रिया संहिता के तहत जो कानूनी अक्षमता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने के बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ स्थितियाँ हैं जिसके तहत जो है कोई व्यक्ति सीमा अवधि के समाप्त होने के बाद भी जो है मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन दायर कर सकता है और यह हमें सुविधा की भी प्रदान कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की जो है उक्त तिथि से पहले मृत्यु हो जाती है तो मुकदमा दायर करने का भी यदि कोई कानून प्रतिनिधि नहीं है तो यह उपाय भी प्रदान करता है। लोगों पर नज़र रखने के लिए रक्षात्मक तंत्रों में से एक का उपयोग किया जा सकता है ताकि वह उसका दुरुपयोग ना कर सके। मेरी समझ के अनुसार ये कानून काफ़ी सटीक है क्योंकि ये प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकता है और न्यायाधीश को भी इसी सीमा से अवधि के एक वरदान के रूप में मानना चाहिए। ये चीज़ें इसमें कही गई। तो आई होप है समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। लोगों के बीच में शेयर करिएगा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए मेरे भाई। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक, थैंक यू।